इंसानियत की मिसाल होटल की आग में गद्दे बिछाकर बचाई जाने रियाजुद्दीन मंसूरी सम्मानित। बता दें दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में एक होटल में भीषण आग लगने के दौरान जहां अफरा तफरी मची थी, वहीं सड़क किनारे दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी ने अपनी इंसानियत से दर्जनों लोगों की जान बचा ली। आग से बचने के लिए जब लोग होटल की ऊपरी मंजिलों से कूद रहे थे, तब रियाजुद्दीन ने बिना एक पल गवाए अपनी दुकान के गद्दे सड़क पर बिछा दिए। उनका मकसद था कि ऊपर से कूदने वालों को कम से कम चोटें लगे। उनकी इस सूझबूझ से कई लोगों की जान बची और गंभीर चोट से भी बचाव हुआ। उनकी इस साहस और मानवता के जज्बे के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। वकील वीरेंद्र कसाना ने रियाजुद्दीन मंसूरी को सम्मानित करते हुए रुपए 1 लाख की सम्मान राशि भी प्रदान की। ऐसे दौर में जब समाज में अक्सर धर्म के नाम पर नफरत की बातें होती हैं, रियाजुद्दीन मंसूरी ने साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने न जाति देखी न धर्म, सिर्फ इंसान देखकर अपना फर्ज निभाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि रियाजुद्दीन की तत्परता और हिम्मत ने एक बड़े हादसे को और भयावह होने से बचा लिया। उनकी यह मिसाल समाज के लिए प्रेरणा है। वॉइस ऑफ सॉरी न्यूज के लिए जगदीश शुक्ला की रिपोर्ट। मानवता की मिसाल इसके लिए हम जो है आपका और पूरा मानव समाज इसके लिए कृतज्ञ है और आपका जो है धन्यवाद और आभार। और जो आपने भारत देश का नाम इंटरनेशनल छवि हमारी बनाई है और ये हिंदू मुसलमान को दीवार तोड़ने की कोशिश की है, सबसे बड़ी बात ये है ये इंसानियत जो आपने दिखाई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, आपका जितने भी है। बाकी मेरा जो मिजाज और मेरी जो सोच थी वो ये थी कि भाई हम अपनी जान की परवाह करे बगैर हम इन सबको बचाने, जो इसमें आवाज़ें लगा रहा है कि बचाओ और हेल्प करो। हमने ना अपनी पूंजी देखी, ना अपना शरीर देखा, ना अपना माल देखा। हमने पूरी तरीके से जो हेल्प की हमने सब करी। हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी हेल्प करी। फॉल ब्रिगेड टाइम से आ गई, उसमें किसी को कोई लूजिंग नहीं है। फॉल ब्रिगेड अगर टाइम से नहीं आती तो इसमें और बड़ा हादसा हो सकता था और भी जाने जा सकता है। इसके लिए हमारे प्रशासन का फॉल ब्रिगेड का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए सबका सहयोग है हमारे साथ। नहीं, जो आपने जाने बचाई वो कीमत अलग है, वो कीमत का काम था, लेकिन जो आपने अपने ऐसे से बढ़ के जो काम किया हमने अपनी ऐसा हमने किसी को नहीं देखा। 10 लोगों का तो मुझे जो पता लगा कि 10 लोग जो गद्दे आपकी दुकान से वहाँ बिछाए गए, जो रजाइयाँ बिछाई गई, वो 10 लोगों ने वहाँ कूद के अपनी जान बचाई। पहले 7 से 8 थे, पहले 7 से 8 थे, उसके बाद में 12 से 15 हो गए। तो ये बहुत बड़ी हमारे कुछ गांव के लड़के भी आ गए थे जिन्होंने सहयोग किया। इसके लिए हमने किसी चीज की परवाह नहीं की। शुक्रगुजार है आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दें। मेरा नाम वीरेंद्र कसाना है, पेशे से मैं वकील हूँ, नई दिल्ली अध्यक्ष हूँ और सरदार पटेल सेवा दल संस्था का अध्यक्ष। क्या कहेंगे जिस तरीके से आग लगा, रियाजुद्दीन और उसके बेटे ने कई लोगों की जान बचाए, सारा दुकान का गद्दा जो है पूरा बिछा दिया, जितने भी थे ऊपर से कूदे, उन्हीं की वजह से 10 से 15 लोगों की जान बची। क्या कहेंगे? देखिए भाई, रियाजुद्दीन जी ने एक मानवता की मिसाल कायम की है और दुनिया को, समाज को यह बतलाया है कि जहां जरूरत हो वहां आगे बढ़कर हमेशा मदद करनी चाहिए। उन्होंने परवाह नहीं करी अपनी दुकान के गद्दों की, रजाइयों की, चादरों की, लाखों रुपए का सामान उन्होंने अपनी इच्छा से उस समय दुकान के बाहर, जिससे कि ऊपर जो आग लगी हुई है होटल से लोग उसके ऊपर कूद के जान बचा सके। 11-12 लोग उसमें कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि आज के दौर में एक इंसानियत की, मानवता की बहुत बड़ी मिसाल रियाजुद्दीन भाई ने करी है। आज हमारी संस्था ने, सरदार पटेल सेवा दल ने मात्र 1 लाख रुपए की इनको राशि दी है, जिससे कि कुछ भरपाई इनकी हो पाए। साथ ही साथ एक मिसाल ये भी कायम हो कि जरूरत पड़ने पर रियाजुद्दीन भाई जैसे साथी हमेशा आगे आ सकें, बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश के अंतर को देखते हुए हमेशा इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जरूरत पड़ने पे आगे आए। यही सोच के आज हमने यहाँ पर इस संस्था के थ्रू, जिसके पैटर्न माननीय रमेश गुप्ता जी हैं, हमने एक सहायता की। रियाजुद्दीन के अलावा हौजरानी के 5-6 लड़के ऐसे हैं जो जवान लड़के, उन्होंने पूरा अपने शरीर पर सबको लाद के एम्बुलेंस में पहुंचाया। क्या मानते हैं जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, क्या कहते हैं? ये देश के अंदर देखिए कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस देश को बांटना चाहती हैं। ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, और क्रिश्चियंस का है, सिख का है, ये देश सबका है।
इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, बराबर का रहने का अधिकार है, और कोई भी देश में ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमको बांट सके। ये प्रूव करा, ये साबित किया है रियाजुद्दीन भाई ने कि जिन्होंने ये तो नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और ना उन लड़कों ने जो 5-6 गांव के लड़के हैं कि भाई उन्होंने आग में घुस के, आज कौन घुस सकता है आग में अपनी जान की परवाह करे बिना? वो घुस गए आग के अंदर, खींच के लाए लोगों को बाहर, जान बचाई लोगों की। तो कहाँ था हिंदू मुसलमान की वो वाली बात? उस वक्त तो कोई हिंदू मुसलमानी वाली बात नहीं थी। ये कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह की बात करती हैं। मानवता, इंसानियत आज भी भारतवर्ष में जिंदा है और जिंदा रहेगी। आपने कई लोगों की जान बचाए, अपना अपना दुकान जो है पूरा गद्दा बाहर निकाल दिए। आज वीरेंद्र कसाना, सिंह कसाना और कई एडवोकेट आपको राशि दिए, क्या कहें? देखिए जी, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो कार्य किया है, हमने किसी लालच के या वैसे नहीं करने से किया, ये हमने समाज और इंसानियत के हिसाब से किया। हमने जो भी किया है वो बहुत डेंजर वाला वक्त था, जिस टाइम आवाज़ें आ रही थी कि हमें बचाओ और हमारी हेल्प करो। हमने सारा सामान निकाल के बाहर डाल दिया, उसको लोग कूदे, पहले 7 से 8 थे, उसके बाद में 12 से 15 हो गए। वो सारे लोग बच गए, मारे उनको थोड़ी बहुत चोटें आई। उसके बाद में फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझा दी, कंट्रोल कर लिया। तो डेड बॉडी निकाली, डेड बॉडी निकाल के हमसे सामान मांगा, हमने अपने सारा सामान रजाई देते जो भी थे वो हमने सड़क पर बिछा दिए और सारा कपड़ा उनको हमने दे दिया। उन्होंने डेड बॉडी निकाली, फिर मैक्स हॉस्पिटल पहुंचाई। क्या कहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री या सांसद आपसे मिलने के लिए आए? नहीं, हमारे पास कोई इस तरह का नहीं आया, न कोई सांसद आए, न ही कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको हमें। आज जिस तरीके से जो कसाना जी हैं आए यहाँ पर, क्या कहेंगे? इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने कुछ समझा, अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं।